साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन नहीं ऑन है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल का साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कॉनकेव, कॉनकेव में देख लो, कॉनकेव लेंस में ये बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखो ऐसे ये था लेंस, और अगर ये लेंस है ना तो आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये F2 होता है और ये 2F2 होता है। अब मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं, इधर रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ लिख लोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इमेज हमेशा किधर बनता है, इस मिरर, इस लेंस में इधर ही बनता है, इसी साइड, तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, v नेगेटिव हो गया। बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ जो है यही फोकस है जहाँ से रेज ऑफ लाइट पास्ट होता है, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, एफ बी नेगेटिव हो गया। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है एच ओ, ये हमेशा ऐसे सीधे खड़ी होती है, तो यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से हाइट ऑफ इमेज लिख रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ इमेज एच आई होता है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, क्योंकि इमेज भी सीधा ही बनता है, याद होगा आपको, हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल। और कुछ बचा इसमें, नहीं, हो गया सब। हाँ, 2F1 पूछता है तो आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस यानी कि 2F1, ठीक है, ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर या लेंस, ठीक है। ये भी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ख़त्म हो गया कॉनकेव लेंस। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, और यहाँ पे F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा यानी कि u, ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस जो होता है वो v होता है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता, नहीं 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 नहीं, इमेज डिस्टेंस याद रखना इधर बनता है, इधर में बनेगा तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन एक केस में इधर ही बनता है, याद रहेगा। हाँ, तो लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट when positive except when object is placed between, कहाँ रखा रहे, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, then it is negative, it is negative, ठीक है। क्या बताया, क्योंकि इमेज हमेशा इधर ही बनता है ना, नीचे में, तो नीचे में अगर बनेगा इमेज इधर में कहीं, तो ये किसके पैरेलल हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये ओरिजिन मानकर चलते हो तो अगर इधर में होगा और पैरेलल होगा इसके, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बताएंगे, वो दिखना पड़ेगा, हमें देखना होगा ऐसा कि हमें एक गेस करना होगा कि कहीं इमेज इसके बीच में तो नहीं लाई कर रहा ना, अगर इस वो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ फोकल लेंथ रहेगा ना और डिस्टेंस रहेगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उससे आइडिया लग गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गया। उसके बाद अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। सो फोकल लेंथ जो होगा यहाँ पे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इस साइड बन रहा है ना फोकल लेंथ, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाले फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। उसके बाद और क्या बचा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं HO। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, चूंकि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो ऐसे, तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है,
है ना, इसी वजह से ये पॉजिटिव होता है। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है एच आई, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज इधर बनता है, देखा होगा आपने ऐसे करके, तो ये नेगेटिव बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड ही बनता है। लेकिन फिर यहाँ एक्सेप्शनल केस, क्या इस केस में तो नेगेटिव बन गया, एक्सेप्ट वन केस, इसमें जब इमेज इधर ही बन जाता है। याद होगा आपको, इधर बनाते थे जब इन दोनों के बीच में रखते थे तो इमेज कहीं इधर बनता था ना, ऐसे डॉट लाइन करके बड़ा सा, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही आ जाता था। तो यहाँ पे इमेज की जो हाइट होगी वो यहाँ पे नेगेटिव बट यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर जाता था। तो यही स्टेटमेंट लिखना होगा, एक्सेप्ट व्हेन, और ये चीज़ पता चलेगी आपको न्यूमेरिकल से, ये दोनों चीज़ें, बाकी तो आप हम आंख बंद करके ये यूज़ कर सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ कहाँ पे, F1 एंड O, देन इट इज़ पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव आता है, याद रखेंगे। तो इतना ही था। एक और है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ये वाला लेना है, पॉजिटिव लेना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ जो लेंथ होगा, ठीक है, यानी कि 2F1 की बात कर रहे हैं, सॉरी 2F2 की बात कर रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन ख़त्म, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे, ठीक है। आज ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक लिख लिया, उस साइड आपने, ये पूरा कंप्लीट हो गया, समझ आ गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, क्या है, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो अगला टॉपिक है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, अब ये लेंस फार्मूला क्या है इसको समझिएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, आपने सॉरी प्लस पढ़ा होगा मिरर में, है ना, यहाँ लेंस में माइनस होता है, ठीक है। u v f आपको पता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद f क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिख ली आपने। अब इसके बाद आते हैं मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैग्नीफिकेशन आपको पहले ही पढ़ाया है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइज का कितना बड़ा छोटा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को m से दिखाते हैं और वैल्यू क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसी को HI/HO बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा एक और फार्मूला होता है इसका, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रेशियो होता है ये इमेज डिस्टेंस बाई में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो ये भी एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, इसको v लिखते हैं और इसको u लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एक नया फार्मूला बनेगा, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एक नया फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू HI अपॉन में HO, इसी का यूज़ करना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपॉन u यानी इमेज डिस्टेंस बाई में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर में याद करो यहाँ माइनस लगा होता था, याद है।
इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और फिर ख़त्म। ठीक है, ये वाला हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद ख़त्म करते हैं जल्दी से। पावर ऑफ अ लेंस को लिखेंगे लिखिए तो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of a light rays the degree of convergence or divergence of a light rays achieved by a lens of light rays achieved by a lens is achieved by a lens is expressed in terms of power of the lens। ठीक है, एक चीज इसमें लिखिएगा, it is also defined as reciprocal of focal length of the lens। किसी लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज डिनोटेड बाय p से डिनोट करते हैं इसको, याद रहेगा। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, इसको d से लिखते हैं, कैपिटल D। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, लिख लीजिए डायोप्टर D से इंडिकेट करते हैं। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएं इसका, तो आपको फॉर्मूला क्या नज़र आ रहा है, P बराबर 1/f। बताया ना, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका ऐसा यूनिट कैसे बना होगा, देख लो। P का ऐसा यूनिट डायोप्टर कैसे आया होगा, 1/, में मीटर आया होगा। ठीक है, डायोप्टर का वैल्यू कितना हो गया, 1/, में मीटर, या इसी को डायोप्टर बराबर मीटर का पावर -1 लिख सकते हैं। तो हमसे पूछता है कि 1 डायोप्टर को डिफाइन करिए, व्हाट इज़ 1 डायोप्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ 1 डायोप्टर। चलिए लिखिए, हाँ f मीटर में है, फोकल लेंथ मीटर में, इसी वजह से m लिखा है। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा जो होगा यहाँ पे, फोकल लेंथ याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर में है न्यूमेरिकल में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा, मीटर्स में। ठीक है, यानी कि m में 100/, हाँ तो कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्या बोल रहे थे, याद आ जा, हाँ 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा 1 डायोप्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, 1 डायोप्टर is the power of the lens whose focal length is 1 मीटर। यानी 1 डायोप्टर लिखेंगे कब, जब 1/, में 1 मीटर मिल जाए, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डायोप्टर का मतलब 1 मीटर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं
कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने जो चश्मा पहना है इस वजह से पहना है ताकि दूर की दृष्टि कमज़ोर है, यानी अगर मुझसे थोड़े से दूर पे लेटर लिखे होंगे छोटे छोटे तो मुझे नहीं दिखेंगे, तो मैंने पहना हुआ है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव। तो जब आप कॉनकेव लेंस पहनते हैं तो याद रखिएगा कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है, पावर चश्मे का, यह हमेशा नेगेटिव डायोप्टर होता है, नेगेटिव डायोप्टर होता है, याद रहेगा। और उसी प्रकार से अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस पहना हुआ है तो इसकी जो पावर होती है वो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव डायोप्टर होता है, पॉजिटिव डायोप्टर होता है। ये दो चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ें हैं। बच्चा का शुरू में ना बोर्ड का लेटर नहीं दिखता अगर बच्चे को, तो समझ लो कि उसको कॉनकेव लेंस का चश्मा बनवाना है। ठीक है, और अगर उसको पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कॉपी का लेटर नहीं दिख रहा, तो समझ लो उसको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनेगा जिसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। तो अगर मान लो एग्जाम्पल पे हम लिख रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को, ये बच्चा है, ठीक है, इसको 3 डायोप्टर का लेंस लगा है, 3 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस लगा होगा बता दो तो। 3 डायोप्टर का लेंस लगा है, कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लगा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। हाँ, और अगर हम इसको बोले कि -3 डायोप्टर का लगा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। मेरे लेंस का पावर है -0.50 डायोप्टर, यानी कौन सी लेंस हम यूज़ कर रहे हैं? कॉनकेव। अब आपको बताएंगे कि कितने दूर के बाद मुझे लेटर पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, इसी से पता चलता है। यहाँ तक लिख लिया आपने? ये हो गए, चलो यहाँ तक लिख लो जल्दी। कैसे हमें पता चलेगा कि ये फोकल लेंथ? पहले तो एक रिलेशन समझ लेते हैं, इसीलिए ये टॉपिक लिखा नहीं है बुक में, हम आपको समझा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। अब ये प्रैक्टिकल रिलेशन है, थ्योरेटिकल नहीं कि पावर ऑफ द लेंस बराबर 1/, फोकल लेंथ लिख दिया, वो तो हमें शुरू से ही पता है। इसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या बता रहे हैं सुनिए। मेरे एक चश्मा है, इसका जो पावर है, मान लिया ये एक ग्लास है, छोटा बड़ा कैसे हो गया ऐसे, ठीक है। अब मान लो ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, हाँ ठीक है। मान लो ये है, तो अगर पहला चीज इसकी लेंस की जो पावर है वो प्लस में है, सॉरी माइनस में है 0.50 डायोप्टर, और इधर वाला जो मेरा लेंस है वो है -0.75 डायोप्टर, बहुत ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको समझते हैं। यानी डॉक्टर को कैसे पता लगा होगा कि मुझे इतने दूर के ऑब्जेक्ट के बाद प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे आइडिया लगा कि हमने पढ़ा हुआ है पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ, तो यहां से पावर दे दिया ना -0.50, तो 1/f हो जाएगा। इसके बाई में कुछ नहीं, 1 लिख लो या रहने दो। अब देखो इस पॉइंट डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 50 में क्या लिखेंगे 100, तो 1/f लिखेंगे। तो इसका मतलब है कैंसिल होकर कितना हो गया 2, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गया, आया ना जी। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसको सर्कल क्यों किया। अब सुनो, यहां से फोकल लेंथ निकालो f को इधर भेजो -1 ऐसे लिखो, हाँ f को, इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर, तो f इधर में मल्टीप्लाई होगा तो -1 के साथ, और ये 2 × 1 हो गया, तो यानी ये 2 हो गया। तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहां पे देखते हैं, यहां पे तो यहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 2 में -1, यानी फोकल लेंथ कितना आ गया -2 मीटर का। तो अगर मुझे ये लेंस लगा है इतने डायोप्टर का, इसका मतलब कि अगर
ये मेरा आंख है, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है, मान लो ये वॉल है, यहां पे कुछ लेटर लिखे हुए हैं ऐसे, है ना, इधर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आई है और ये वॉल है और यहाँ पे कुछ लेटर लिखा हुआ स्क्रीन पे, तो यहाँ से 2 मीटर तक का डिस्टेंस पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है? यानी 2 मीटर से पहले अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना, कुछ भी लेटर लिखा हुआ, तो मुझे दिख जा रहा है। लेकिन अगर 2 मीटर के बाद का ऑब्जेक्ट जे ही, ये 2 मीटर है, अगर 2 मीटर के जे ही थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बढ़ा है, यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ तक का लेटर मुझे ABCD दिख रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने 2 मीटर से आगे बढ़ाया इधर थोड़ा सा भी, अब मुझे कैसा दिखेगा? ब्लर ऐसे, ए पूरा दिखेगा ही नहीं, बी सी ऐसे, डी दिखेगा ही नहीं पूरा। आई बात समझ में इसका मतलब? तो अगर आपको चश्मा बनता है इतने डायोप्टर का, तो आप फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ निकल गया तो समझ लो कि ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप देख पाते हो, लेटर को पढ़ पाते हो आसानी से, वो कितना है? 2 मीटर इस पावर के लिए। हाँ, पावर दिया रहता है। अब सुनो, आपको पहले ही बता दिया माइनस में है, यानी कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है। तो पहले तो ये आपने पता कर लिया, यानी मुझे जो लेंस लगा है कॉनकेव है। दूसरा, अगर मेरी लेफ्ट आई में ये प्रॉब्लम है तो इतना डायोप्टर, यानी इतने मीटर के बाद मुझे दिक्कत हो रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये इतना है नहीं, ये 2 पॉइंट है और ये 50 है, हम बता रहे हैं। इसका समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। आपको P बराबर 1/f लिखना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा यहां से। तो F बराबर हो गया आपका 1/p, यानी कि 1 में, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया? 0.75। माइनस में है तो माइनस में। अब इसको लिख सकते हो 100, ये इसका 100 हम ऊपर भेज दिए, ठीक है, और इसको 75 लिख दिए माइनस में। तो ये 3 और ये 4, तो ये -4/3 कितना आ गया? 1.33 माइनस में लमसम इतना मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट आई है ना, यहां से कितना प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो उसको समझते हैं। तो लेफ्ट आई का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर यहां से 1.33 मीटर तक के डिस्टेंस के हम ऑब्जेक्ट को ही देख पा रहे हैं, अब बताओ तो ये मेरे लिए अच्छा है कि सही गलत है? बता रहे क्यों? ऐसा कुछ होगा, यानी कि 1.33 मीटर तक ही मुझे दिख पाएगा इस लेंस से। मतलब सॉरी, लेंस बोल रहे हैं, अगर हम लेंस यूज ना करें तो हम 1.33 मीटर तक का ही ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेटर को। उसके बाद मुझे पढ़ने में दिक्कत होगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा लेंस होगा नेगेटिव में, उतना खतरनाक है, आपकी आई साइड उतनी भाग रही है। ये कम था तो देखो हम 2 मीटर का रेंज कवर कर ले रहे थे, ये ज़्यादा हुआ तो रेंज कम हो गई, ठीक है, और हुआ 10-12 तो समझ लो पूरा ट्यूबलाइट ही फ्यूज है वो। पॉजिटिव में हुआ तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव का बात कर लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव बस लेंस पहचानने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चले गए और ये राइट हैंड साइड में। हाँ, इसलिए होगा क्योंकि जो आप ये लेंस पढ़ते हो ना, ये वाला देखो, ये वाला लेंस पढ़ते हो ना, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? इधर में होता है। तो इस लेंस का फोकल लेंथ याद करो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब जहां पे नेगेटिव डायोप्टर है, यानी कि वो किस लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, अब ये क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसका आप इमेज बना लो, ये लेंस है, ये लेंस में देखो आपका फोकल लेंथ इधर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो लेंस का पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ आई बात? हाँ जी। इसी प्रकार अगर मान लो कि अगर किसी को प्लस वाला चश्मा लगा है, ठीक है, प्लस वाला चश्मा लगा है, तो क्या होगा फिर?
तो अगर किसी को ऐसी प्लस वाला चश्मा लगा है तो मान लो यही वाला, इस बार चश्मा ऐसे बना दिया मैंने, थोड़ा सा गांधी जी वाला, ठीक है। अब मान लो किसी का लेंस ये वाला है 0.50 प्लस में डायोप्टर और ये है 0.75 प्लस में डायोप्टर। अब क्या होगा? तो अब समझते हैं, फिर से वही बात होगी, P बराबर होता है 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/p। इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? तो फोकल लेंथ बराबर 1/p, 1 में 0.50, तो इसको लिख सकते हो 100/50, ये कैंसिल हो गया, 2 आया, यानी कि 2 मीटर। यानी ये इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, अगर जो आई साइट है यहां पे बनाना ही पड़ेगा, इससे ना 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर तक, यानी कि कम से कम, अगर इसका ये वाला, हालांकि इतना होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका कहने का मतलब हम समझा रहे क्या है कि अगर 2 मीटर के रेंज से, जैसे ये था ना कि 2 मीटर के रेंज से बाहर ऑब्जेक्ट गया तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर 2 मीटर के रेंज के अंदर आया तो दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया? पूरा अलग। अब सुनो ध्यान से, मान लो है यहां पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये पकड़ो तो कितना मीटर हो गया? अब कोई लेटर पढ़वाओ मेरे से, वहां पे कुछ लेटर तो बोलो, हाँ। अब मान लो ये ऐसे देखना है मुझे, अरे बाबा रे ये तो सब धुंधला दिख रहा है, वो दिख रहा है 5, इतना बड़ा नहीं दिखेगा उंगली, वो भी दिख रहा है, ये दिख रहा है तेरे को, देख, ठीक है। विच लिखा है, चश्मा लगाने के बाद पहचाने, वो तो एक्सरसाइज लिखा है, विच, WHICH। तो अब सुनो, अब टेस्ट लेने के लिए नहीं बोला है, समझाने के लिए बोला है। मान लो वो 2 मीटर का रेंज है, वहीं पे रखो, तो 2 मीटर तक बिना चश्मे का दिख रहा है, लेकिन जो ही वो 2 मीटर के बाद ऑब्जेक्ट को ले जाएगी, हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है उसको देखने के लिए। यानी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी देखने की कहाँ हो गई? 2 मीटर तक लेटर को पढ़ने का। तो कौन सा लेंस यूज किया? कॉनकेव, तब मुझे क्लियरली दिखा। और इस पावर से मुझे क्या दिख रहा है? 1.33 मीटर तक दिख रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट गया तो नहीं दिखेगा। अब इनके साथ केस सुनो क्या होता है। इनके साथ उल्टा केस है। अब लाओ ये, अब मान लो ये बुक है, अब हमें ऐसे लेकर पढ़ना है, स्टार्ट किया आराम से, नहीं दिखेगा, लेटर ही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसकी मिनिमम रेंज, ये मैक्सिमम था, ये चीज लिखना भूल गए हैं, ये मैक्सिमम था, याद रखना मैक्सिमम है ये, और यहां पे है ये मिनिमम, यानी कि कम से कम उसको 2 मीटर का डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। तो अब यहां रखकर पढ़ेंगे तो नहीं दिखेगा, इतना दूर रखना पड़ेगा, वहां रखना पड़ेगा और यहां से पढ़ना पड़ेगा, तब मुझे ये दिखेगा। हाँ, अब 2 मीटर के बाद अगर हमने ये सुदीप को दे दिया वहां पे उतना दूर, तब अब मुझे और दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो इनके साथ ये है कि कम से कम 2 मीटर का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो। ठीक है, कितना भी हो मतलब अब ये मत समझ लेना कि यहां पे और वहां लेकर तो दिखेगा कि नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम 2 मीटर। उसी प्रकार अब इसको सॉल्व करके देखो, इसका भी यही हाल होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको फोकल लेंथ मिलेगा 1/p, 1 में 0.75 यानी 100/75, 4/3 ये 1.33 आता है डायोप्टर। सेम थिंग यहां भी है, देखो तो ध्यान से, सेम चीज वहां भी है। अब यहां पे भी ये चीज लागू हो रही है कि अगर ये आपका आई है, ठीक है, तो आपको जो मिनिमम डिस्टेंस बुक को रखना है वो कितना रखना है? 1.33 मीटर का मानकर चलो। तो यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर इससे कम किए,
इससे कम में लेटर को पढ़ने की कोशिश करोगे, इससे कम डिस्टेंस पे रखकर, तो लेटर नहीं दिखेगा। तो ये दो प्रकार के विजन यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर 80% केसेस, 90% केसेस होता है इसका कॉन्केव लेंस का, और 20 नहीं मानकर चलो 18% केसेस होता है कॉन्वेक्स लेंस वाला, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। लेकिन अभी भी 1 से 2% बचे हुए हैं। अब वो क्या केस होता है भाई, अब ये दोनों गायब होंगे, यानी कि उसको दूर का भी लेटर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बात कर लो, और नज़दीक का भी लेटर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो उस केस में पता है उसको क्या करना पड़ता है, एक लेंस ऐसा लगाना पड़ता है जिसमें नीचे में एक छोटा सा और लेंस लगाएंगे, जिसको बोलते हैं बायोफोकल लेंथ, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई में, ठीक है। तो यहाँ रहने दे रहे हैं, उसको ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश्ड। क्वेश्चन हम करा रहे हैं पेज नंबर 182, यानी कि लेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज यही कराएंगे। तो पेज नंबर 182 है एनसीईआरटी का। आपके पास बुक है तो क्वेश्चन मत लिखिए, जितना लिखने में टाइम वेस्ट होगा उतने में हम लोग सीख लेंगे। पेज नंबर 182 एनसीईआरटी का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर बता रहे कौन सा है, एग्जाम्पल 10.3 है, ठीक है। अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, ये वाला। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, याद करो, फोकल लेंथ इसी साइड होता था ना, याद है। इसको फोकल लेंथ बोलते थे, यही वाला। तो ये नेगेटिव हो गया। इसका वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि पूछा है किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, यानी यू की वैल्यू आपको नहीं पता, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है। सो डैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का। अब आप सोचो इसमें v क्या होता था, इधर ही बनता था, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, और क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन निकालो, ठीक है। यही 2-3 चीजें निकालनी है बस। तो कैसे बनेगा, देखो, आपने बाइलेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। बाइलेंस फार्मूला से क्या पढ़ा है, 1 बाई क्या पढ़ा है, 1 बाई वी, सॉरी क्या पढ़ा है, 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी बराबर क्या होता है, 1 बाई एफ होता है। पढ़ा है ना यहाँ तक, हाँ बन जाएगा, तो ट्राई करो जल्दी जल्दी। तो 1 बाई यू इक्वल्स टू मिलेगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। तो यहाँ से 1 बाई यू की जो वैल्यू मिलेगी, एफ कितना है -15, वी कितना है -10। अब इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं कॉनकेव है ना, हाँ कॉनकेव है, हाँ माइनस ही तो लिखा, गड़बड़ लिख दिया क्या, कि गलत लिख दिया, नहीं ना। या माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, सही तो है। ये -1 बाई वी है ना, इधर जाके तो प्लस ही होगा ना। अच्छा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है, ठीक है। हाँ यहाँ तो आपको क्या करना है, 1 बाई यू निकालना है ना, हाँ ठीक है। ये u है, u v की तरह दिख रहा है, u 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ होगा। चलो हो गया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, हो गया खत्म। इसको इधर भेजा प्लस में आया ना, इसको इधर भेज दिया माइनस में आ गया।
1/u का वैल्यू हो गया v कितना आपके पास -15 माइनस f कितना है v 10 है सॉरी f 15 है। तो 1/u का वैल्यू मिल गया -1/10 माइनस और माइनस ये देखो ये माइनस क्या हो जाता है +1/15 एलसीएम लोगे 30 आएगा -3 + 2 यानी 1/u की वैल्यू आ गई 1 - 1/30 और माइनस आ रहा है तो सही है क्योंकि इस साइड ही होता है तो नेगेटिव होता है u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अब आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है तो आपको पता है v/u होता है लिख लो ठीक है। तो v कितना है आपके पास m बराबर हो जाएगा v कितना आपके पास तो -15 u कितना है तो -30 ये कट गया तो 1/2 आया यानी m की वैल्यू आ गई 0.5। तो यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है v10 है ना बार बार हम 15 क्यों लिख रहे हैं v10 है ये 3 तो 1/3 आया यानी 0.33 आएगा ठीक है। तो m का वैल्यू आ गया 0.333 डॉट 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 समथिंग तो लिख देंगे अप्रॉक्स मान लो 0.33। तो द साइज ऑफ इमेज तो इमेज की साइज क्या हो जाएगी 0.33 हो जाएगा ठीक है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया यही पूछा था बन गया। अब 10.4 देखते हैं। हो गया 10.4 बना है। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। तो इसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली एक्सरसाइज एग्जाम्पल 10.4 है ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है ना ये वाला लेंस होता है ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कितना सेंटीमीटर का लंबा ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है HO 2 सेंटीमीटर ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ठीक है। इसको भी थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हैं 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u ये कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर निकालना है पोजीशन निकालना है एंड साइज निकालना है
क्या होगा, फिर मैग्निफिकेशन भी निकालना है। इसका मतलब सीधा सा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, निकालना पड़ेगा। पोजीशन मतलब v निकालना है, इसका मतलब v है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज है, और मैग्निफिकेशन आपको पता ही है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है, बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला होता है एक्चुअली में, ठीक है। बुक भी नहीं लिखता कुछ, लेंस फार्मूला हम लोग लिख ले, ठीक। तो होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू हो गया 1/f। f का वैल्यू कितना है 10। अच्छा ये लेंस में देखो, पहले तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर f1 और इधर 2f1 काउंट करते हैं। अब आए एक सवाल है कि सर एक केस में तो नेगेटिव होता है, तो बताइए तो कैसे पहचानेंगे कि वो यही केस है या नहीं है। हो सकता है ना सवाल। फोकल लेंथ हमेशा इसमें पॉजिटिव ही होता है, याद करो, चाहे केस कुछ भी हो, मैंने बताया था। केवल v का ना फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो v तो ऐसे भी हमें निकालना ही है, ठीक है। तो हम क्यों इतना दिमाग लगाए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हालांकि सोच सकते हो, ठीक है। कैसे देखो, अच्छा u क्या होता है इसमें, नेगेटिव, इस साइड रखते हैं। तो देखो लो, u डिस्टेंस कितना है 15 और फोकल लेंथ 10, यानी ये वाला 10 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 20। तो u कहां रखा गया, इसके बीच में ही, तभी ना ये 10 और ये 10 20 हुआ ना, तो 15 ये हो जाएगा ना। तो u यहां रखे, यानी कि रियल इमेज बनेगा इस साइड। तो नेचर पता चल गया रियल इमेज का, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कहाँ कहाँ बनेगा, 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, लेकिन कितने वो निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ 1/f 1/10 लिखो, प्लस 1/u 1/-15 लिखो, एलसीएम लिखो 30, ये 3 प्लस यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू 1/30 आ जाएगा। तो v पॉजिटिव हो गया, यहाँ से v का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर, तो v हो गया पॉजिटिव, ठीक है। v कितना आ गया 30, तो v पॉजिटिव आ गया, यानी सही सही बन रहा है, एकदम सही बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, v मिल गया तो मैग्निफिकेशन निकाल लो, v/u होता है, ठीक है। और इसी का वैल्यू होता है hi/ho। तो पहले मैग्निफिकेशन ही निकाल लेते हैं, चूंकि हमसे पूछा है। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी, v कितनी आ गई 30 और u कितना आ गया -15, तो ये कट गया 2 बार में, तो ये आ गया -2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2, ठीक है। तो इस माइनस साइन का मतलब है कि इमेज जो है, इमेज इज इन्वर्टेड है, उल्टा है, इन्वर्टेड। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के साइज से माइनस में चला गया साइज से माइनस में कैसे जा सकता, तो इन्वर्टेड है एंड रियल है। इन्वर्टेड होगा तो कैसा होगा, रियल, तो ये पता चल गया। अब इसके बाद आपको पता है कि v मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है hi/ho। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपके पास -2 आया है, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो वहाँ 2 है, और चूंकि ये प्लस होता है, क्यों, क्योंकि पैरेलल y एक्सिस के है ना, पॉजिटिव y एक्सिस के, तो ये 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो hi मिल जाएगा -4 सेंटीमीटर, जो कि एकदम सही है। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज मिल गया -4, ये मिल गया। मैग्निफिकेशन आपको -2 मिल ही चुका है, और क्या बच गया, पोजीशन पता ही चल गया, ठीक है, नेचर पता ही चल गया, बन गया, ये खत्म, लिख लो और एक चीज और लिख लेना, जो इमेज है वो 2 टाइम्स है, इमेज इज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे पता, तो देखो ये मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, प्लस होता तो वर्चुअल हो सकता था, जैसे उसमें प्लस आया था तो वर्चुअल था, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्लस आया तो क्या था, वर्चुअल इमेज था। अच्छा यहाँ पे नेचर नहीं पूछा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आ गया। दूसरा तरीका और भी है, देखो ये 2 सेंटीमीटर है और बन कितना रहा है, यहाँ पे इधर बनेगा ये कहीं कहीं 4 सेंटीमीटर का, समझ आया। तो देख रहे हो ना, डबल साइज का बन रहा है ना,
अब बोलो। सो हम लोग वन डायोप्टर कंप्लीट कर चुके। अगला है पेज नंबर 184। इधर हो गया उस साइड। पेज नंबर 184। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन डायोप्टर मैंने डिफाइन करा दिया था नेक्स्ट, इससे पहले वाली क्लास में कराया था ना। वन डायोप्टर इक्वल होता है, डिफाइन करते हैं वन डायोप्टर इज द पावर। हालांकि आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पेज नंबर 184 में यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया वन डायोप्टर का। इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस whose focal length is 1 मीटर। ये आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस याद आ गया कौन सा होता है? ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2 रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये सबको पता है। इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ द कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? 50 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और v क्या होता है इसमें? पॉजिटिव, याद रखिएगा। उसके बाद है वेयर इज द मिडिल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द रियल इन्वर्टेड इमेज, हाँ ठीक है। तो पूछ रहा है u को कहाँ पे रखें, कितने डिस्टेंस पे, ताकि मैग्निफिकेशन 1 आ जाए। मैग्निफिकेशन 1 कब आता है? जब v बाई यू होता है, यानी कि v बाई यू किसके इक्वल है? 1 के। ये मोटिव है कहने का। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? u के। और ये भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। ये एक ही केस में पॉसिबल है, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। याद करो, 2F1 पे रखते हैं तो इधर 2F2 पे बनता है ना, सेम साइज का बनता है। हाँ, क्वेश्चन में वही बोल रहा है, सेम साइज का होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर इधर 50 पड़ेगा तो इधर भी 50 पड़ेगा। अब उसके क्या बोल रहा है? हाँ वही है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये भी लिख सकते हो। v और u का डिस्टेंस भी इक्वल है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इन फ्रंट इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बता दिया मैंने। दूसरा, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब पावर बताना है, तो पता है वो कितना चालाक है, पहले उसने v बताया, फिर u पता करवा लिया हमसे, v और u पता हो गया। अब वो चाहता है कि आप लेंस मेकर फार्मूला से अब आप f निकालिए, फोकल लेंथ, और फिर पावर बताइए। यानी कि ये सभी प्रकार के नॉलेज चेक करना चाहता है। कोई बात नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान है, बेवकूफ़ थोड़ी है। जितना पूछना पूछे, बना देंगे, है ना जी। चलो देखो, तो बाई लेंस फार्मूला क्या लिखोगे? 1/v माइनस 1/u कितना होता है? 1/f होता है। अब आप ध्यान देना, v हमें पता है 50 सेंटीमीटर, v कितना है? 50। अच्छा, u नेगेटिव नहीं हो रहा है? होगा, लेकिन इधर है ना, तो u याद रखना नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन में लिखेंगे हम, तो यहाँ से u लिख तो लोगे 50 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखना ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 1/v कितना अपने पास? 50 है, माइनस 1/u, तो ये माइनस 50 है, 1/f। सोचो अगर हम 50 रख देते तो ये 0 ना हो जाता फोकल लेंथ, है ना।
अगर यहाँ 50 रख देते प्लस 50 तो माइनस 1/50 माइनस 0 हो जाता फोकल लेंथ, इसका मतलब हम गलत बना रहे थे। तो इसी वजह से ये चीज़ याद रखिएगा, यू का साइन चेंज कर दीजिएगा साइन कन्वेंशन से बाद में, ठीक है। तो ये 1/50 है, माइनस माइनस प्लस 1/50 हो गया, 1/f हो गया। हालांकि इसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, मुझे दिख रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। कैसे भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है फोकल लेंथ तो इसका आधा 25 ही होता है ना, है कि नहीं है। सॉरी, यहाँ पे इमेज बन रहा था, इमेज इधर बन रहा है, ऐसे ये बोलना चाह रहे हैं। अगर ये इमेज बन रहा है और ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो अभी तो मैंने यू निकाला, यू भी तो 50 ही है, तो यानी सीधी सी बात है ना कि ये वाली फोकल लेंथ और ये वाली भी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 ही हो जाएगी यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ निकाल के प्रूफ दिखाना होता है, तो प्रूफ दिखाने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा, 1 + 1 बराबर 1/f। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये 2/50 आएगा बराबर 1/f आएगा, ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स में, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/25। तो f कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो f कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। बट हमने पढ़ा हुआ है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं चाहिए भाई, किस में चाहिए, मीटर में। तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25/100 यानी ये आ जाएगा 1/4 मीटर, इतना मीटर में चाहिए, तभी ना पावर निकाल पाएंगे। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस P का 1/ फोकल लेंथ होता है, तो 1/ में 1/4 आ जाएगा, यानी कि ये 4 डायोप्टर आ जाएगा। और किस में आ जाएगा बताओ, तो प्लस में। तो जब प्लस में अगर किसी चश्मे का लेंस हो तो वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है, आपको पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इतना पूछा था, देखे क्या क्या पूछा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, बस इतना ही पूछा था। तो कॉन्वेक्स लेंस में होता है। हो गया, तुम सो लो तब तक एक नींद। या इधर एक राउंड टहल लो, थोड़ा नींद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम पहुंच चुके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जो ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, लेंस बनाने के लिए क्या यूज नहीं करेंगे। वाटर का यूज कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, मतलब लेंस बनेगा नहीं उससे, लेंस के तौर पे वाटर यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। ग्लास तो होता ही है, प्लास्टिक कर सकते हैं, क्ले नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे प्लास्टिक का कैसे यूज करेंगे, बताइए तो, ट्रांसपेरेंट वाला, हाँ ठीक। नेक्स्ट देखिए सेकंड, द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। तो फर्स्ट का आंसर आपको पता चल गया क्या है, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। जनरली न्यूमेरिकल पार्ट ही करेंगे, थ्योरी पार्ट तो आप पढ़े हुए हैं, वहां से सबका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिल गया था, डी। सेकंड का आंसर, द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर, ये बार बार जब मिरर आता है ना तो हम बार बार लिखते हैं इस वजह से, ताकि याद हो जाए, मिरर है ये, याद रखना ये वाला है, ठीक है। ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, अब सोचो कॉनकेव मिरर में एक ही जगह वर्चुअल इमेज बनता था, पोल और यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखने पे ऑब्जेक्ट को, याद है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सही बोल रहा है। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पहले बता दिया कि बिटवीन पोल एंड फोकस, कौन सा ऑप्शन टिक करे, डी, पोल ऑफ द मिरर प्रिंसिपल फोकस, सही है, डी ऑप्शन होगा। थर्ड में आते हैं, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फिर से लिखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस है ये भाई, तो लेंस वाला ये होता है, ठीक है।
तो कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज अगर मुझे पाना है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस पे रखना होगा, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो ये भी रियली बनता है। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, अगर 2f पे रखेंगे तो याद रखना 2f पे ही बन जाएगा, ठीक है, इधर में। तो ये तो सेम साइज का बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइज के बारे में क्या बात हुई है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो नहीं बोला कि बड़ा या छोटा, है ना। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखने पे कहाँ बनता है, फोकस पे, और काफी छोटा बनता है। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के इधर में कहाँ पे ऑब्जेक्ट करेगा ताकि रियल इमेज बने। तो रियल इमेज तो सब जगह बनेगा, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सब जगह बनेगा। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो सब जगह बनेगा। इस बुक में कहीं कुछ अलग तो नहीं है ना, गॉट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ, नहीं इसमें भी वही लिखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों इक्वल है। तुम्हें कैसे पता? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, हाँ वही बोल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है यानी एच ओ है वही एच आई के इक्वल होना चाहिए। ये एक ही केस में पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। उसी को 2f1 या लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। 4 में बोल रहा है अस्फेरिकल, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 2023-24 सेशन के लिए, भर भर के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना इसका। अस्फेरिकल मिरर एंड अ थीन अस्फेरिकल लेंस, ये भगवान क्या क्वेश्चन है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। अस्फेरिकल मिरर है और एक थीन अस्फेरिकल लेंस है, बता नहीं रहे ये कौन वाले हैं, लेकिन एक मिरर और एक लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -15 है। अब सोचो तो सीआईडी जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस -15 के क्लू से हमें पहचानना होगा कि लेंस और मिरर कौन सा है, ठीक है। देख लो भाई, तो मिरर कैसे पहचानेंगे तो देखते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं पता। मिरर किस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, याद करो, कनकेव में, ये वाला, इसमें फोकल लेंथ इधर होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तो मिल गया कॉनकेव। अब लेंस में खोजते हैं किसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो लेंस दोनों आप ही के पास है। यहाँ पे कॉन्वेक्स है, इसमें फोकल लेंथ सब इधर वाला काउंट होता है पॉजिटिव, तो बचा क्या, कॉनकेव, या अच्छा उधर नहीं, क्या हो रहा है, यह है कॉनकेव। तो हमने इस सुराग से पता लगा लिया है ना इन दोनों का। अब क्या करना है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, देखो यही पूछा था, ठीक है। तो आपको मिल गया आंसर, क्या आप मैच कर रहा है ऑप्शन में, देख लो, मिरर कॉनकेव होना चाहिए, हाँ, और लेंस कॉनकेव होना चाहिए, हाँ। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है क्या, ए कर रहा है, बोथ कॉनकेव, हाँ, ये तो ऑप्शन ही नहीं देखा, ऑप्शन ए सही मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect, the mirror is likely to be, अच्छा वो कौन सी मिरर है जिससे आप कितने भी दूर पे खड़े रहो, ठीक है, और आपका इमेज हमेशा सीधा ही नजर आता है। अब देखो
ये क्लू दे दिया इसने, एक ऐसा क्लू दे दिया। मान लो अगर ये मिरर है, ये फोकल लेंथ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी पोल है, यहाँ पे सी है। आपको मान लीजिए यहाँ खड़े करते थे तो याद है इमेज हमेशा नीचे बनता था ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिरर से कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ। इस केस में यहाँ पे जब खड़े होते थे तो इमेज पीछे बन के इधर ही बनता था, लेकिन वो बोल रहा है कि कहीं भी खड़े हो जाओ, यानी कि यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो अगर इस केस में यहाँ खड़े हो रहे हैं तो इमेज तो नीचे बन रहा है, तो इसमें केवल एक ही केस में इमेज सीधा बन रहा है ना, तो यानी कि ये मिरर नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो अब मान लो ये वाला मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते थे तो याद है इमेज हमेशा ऊपर ही बनता था, नीचे नहीं बनता था, और ये पॉइंट साइज इमेज बनता था, ठीक है, बनता था ना। तो जब भी इमेज बनेगा तो वो हमेशा वर्चुअल एंड क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। तो याद रखना कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, जिसमें इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, ठीक है। और एक चीज सुनो, ये हो गया। अब एक प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो ये तो स्फेरिकल में बात हुआ, अब प्लेन मिरर में आते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या बोला गया था, ऐसे ऐसे मान लो ऑब्जेक्ट की राइट यहां से आ रही है, ऐसे यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, अगर सीधा खड़ा है तो इमेज भी क्या दिखता है, उसको सीधा ही तो दिखता है ना। तो प्लेन मिरर में भी क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यानी कि ये दो मिरर्स हैं जिनमें ये बनेगा, एक है प्लेन मिरर और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ऑप्शन में देखो दोनों होने चाहिए, डी आ रहा है। और उधर देखो तो इधर नेक्स्ट आप में आते हैं, ऐसे मिलाते चलना सब, ठीक है। 7 नंबर तो क्वेश्चन बता दिया मिरर वाला, जब मिरर करा रहे थे तभी बता दिया था, ठीक है। उसके बाद 8 भी हो गया था उसी टाइम। 9 में आते हैं, 9th बनाएंगे। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image? अच्छा, इसको लास्ट में समझाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें दो केस बनेंगे, 1/2 कैसे कवर करना है कॉन्वेक्स लेंस का वो बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं 10th में, तब तक लेंस वाले ही क्वेश्चन अभी करेंगे। ये लेंस का क्वेश्चन है, हाँ लेंस का क्वेश्चन है 10th। तो 10th बना लेते हैं तब तक जल्दी से, वो वाला लास्ट में करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10th देखो, 10th ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स याद है ना कौन सा होता है, ये वाला, ऐसा वाला। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, समझ आ गया, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। रे डायग्राम भी बनाना है, वाह रे वाह, पोजीशन, साइज, नेचर, इमेज, फॉर्म, सब कुछ बनाना है। तब फिर इनको भी इरेज करना होगा यहां से। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा v। तो बाय लेंस फॉर्मूला आपको पता है, बाय लेंस फॉर्मूला यू नो डैट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। अब यहां से आप v देखो क्या है आपके पास, नहीं पता, u पता है -25 और f पता है आपको 1/10 है। इस v को ट्रांसपोज कर रहे हैं इस साइड, तो 1/v मिल जाएगा 1/10, ठीक है। माइनस इधर है तो इधर प्लस,
1/-25, इसको लिख सकते हैं 1/10 -1/25, लिख सकते हैं इसको इतना, ठीक है। अब यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालेंगे ना तो 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो मानकर चलो 50 हो रहा है, तो 5 - 2 ये 3/50 आएगा, तो यहाँ v की वैल्यू हो जाएगी 50/3। v पॉजिटिव आ रहा है यानी आंसर सही है, इतना सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, तो होता है v/u, v है 50/3, बाई में है u कितना आपके पास, u कितना है तो -25 है, बाई में 1 कर लो, तो 50/3 इंटू 1/-25, ये कट गया 2 टाइम्स में तो -2/3 आ जाएगा। माइनस साइन मैंने आपको पहले ही बताया इंडिकेट कर रहा है किसके बारे में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और 2/3 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज, आप लिखोगे इमेज इज इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 × 18, 2 0 3 × 18, तो इमेज इज 0.66 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गया। अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू दे देता है m, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, मैग्निफिकेशन आ गया है -2/3, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो -10/3, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट कितना आ गया 3 समथिंग आएगा ऐसे कुछ, अच्छा आंसर तो है नहीं इसका, तो लगभग ऐसा ही आएगा, ठीक ना। अब 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, हाइट ऑफ इमेज कितना आया -10/3 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, तो -2, हाँ सही बन रहा है, एकदम सही है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर के करीब हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, तो ये निकल गया, v यहाँ निकल गया, मैग्निफिकेशन यहाँ बना लिया हमने। अब हमें बस रे डायग्राम बनाना रह गया है। आपको भी पता है जब सब कुछ बन ही गया है तो रे डायग्राम भी आसानी से बन ही जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए, तो मान लीजिए ये हमने लेंस ले लिया, ठीक है। अब जब ये लेंस लिया तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, 2f1 है, दिस इज f2, दिस इज 2f2। नाउ द पोजीशन इज, कहाँ पे है वो देख लेते हैं, इसको ओ इधर लिख दे रहे ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 है, यानी ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 20, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं 25 पे, तो मानकर चलो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, इधर में रख दिया। तो ऑब्जेक्ट को रखे तो रे डायग्राम आपको पता है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। आपको भी पता है अगर बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो f2 और 2f2 के बीच में बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ से पास कर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहीं से गुजरेगा लगभग, इसको ब्लू पेन से ही दिखा दे रहे, नहीं चल रहा तो ऐसे, ये लगभग ऐसे गुजरेगा, ठीक है। तो जब ऐसे गुजर रहा है ना तो आप देख पा रहे होंगे ये f2 कट हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, f2 यहाँ से जा रहा है, और जब यहाँ से जा ही रहा है तो आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे बन रहा है, यहाँ पे, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है तो यही है इमेज, इसी को a', b' लिख लो, ये a लिख लो, ये b लिख लो, ठीक है। समझ आ गया ना। वो रेड पेन ब्लू पेन सेम है, नहीं चल रहा था रेड तो ब्लू से दिखा दिया। तो आप खुद सोचो इमेज कितना आना चाहिए, 50/3, यानी कि 50/3 कितना होता है, 50/3 कितना होता है, तो 50/3 को लिख सकते हैं 16.6 सेंटीमीटर के करीब में। तो देख लेना ये है आपका 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ,
यहाँ तक 20 हो गया, तो देखो 10 और 20 के बीच में आ रहा है ना, कहीं पे आ रहा है ना, तो यानी इमेज डायग्राम सही है। तो ये 10th हो गया। इसके बाद आते हैं 11th पे। 11th के बाद आएंगे सीधे 16 और फिर 17। क्या हुआ? 11th के बाद 16 और 17 आज ख़त्म करना है पूरा फिजिक्स ये। हाँ, नहीं कम हो गया, आज हम धुन में आए पढ़ाने का, इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा लग रहा है। देखो इसके बाद 11 में बोल रहा है कॉनकेव लेंस है, यानी ये वाली लेंस है। अब ये वाली लेंस है तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी v का वैल्यू हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर। इसमें इमेज इसी साइड बनता है, ठीक है। इमेज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया। क्या हुआ? खुदाई कर रहा है क्या उधर रिसर्च में? हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, क्या होगा? उसके बाद निकालना है ड्रॉ द रे डायग्राम। देखो ये आपको बनाना होगा, ठीक है। रे डायग्राम कैसे क्या है समझ गया? ये पेन यही एक गायब है ना? हाँ यही नहीं है ना? मिल गया, सुधर गया है। बाय लेंस फार्मूला गलत बोल दिया, थोड़ा 2 मिनट रुक के बोलना चाहिए था। बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो बस वैल्यू रखो, बन जाएगा, ठीक है। इसी की तरह तो बनाना है, रहने दे, बना ही देते हैं। -10 हुआ ये, माइनस 1/u 1/-15, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, u को इधर ट्रांसपोज करेंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा -1/10। अब ये माइनस में था तो प्लस 1/15 हो जाएगा और ये 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी ये 30 एलसीएम -3 + 2 -1/30। इसका मतलब u आ जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस में, गलत हो रहा है, माइनस आना चाहिए, अच्छा माइनस ही है, सॉरी, ठीक है। अब मुझे और क्या निकालना है 11th में? ड्रॉ रे डायग्राम, बस ना। तो रे डायग्राम बना देते हैं ऐसे। ये हो गया लेंस, यहाँ से कुछ f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से बीचों बीच लाइन जा रही है। अब इसके लिए ये पेन यूज़ करना होगा। देखो कैसे, ये पेन कैसे, हाँ क्या बोल रहे थे? रे डायग्राम ना। तो इमेज कहाँ बन रहा है? 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कितना आया? -30। तो अब देखो फोकल लेंथ ये 15 है यहाँ से यहाँ, और ये 15 है, तो 30 बनाना है, यानी कि ये यहाँ रखा हुआ है। आगे बात समझ में? कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे। तो ये ए और बी हो गया। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, तो मैंने बताया इधर रिफ्लेक्ट करती है, बट कहाँ से मिलती हुई नजर आती है? इधर फोकस से, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे फोकस से, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल से जाएगा और सीधे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। कहाँ मिल गया? यहाँ पे। इसको बोल रहे हैं ए डैश और ये है बी डैश, छोटा सा दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हमें चेक करना है सही है कि नहीं। हो गया चेक। 10 सेंटीमीटर आना चाहिए v, देखो 0, ऑप्टिकल सेंटर से f का डिस्टेंस कितना होता है? 15, और ये 10 आ रहा है, यानी इसी के बीच में है ना, तो आंसर सही है। अब सोच रहे हो एकदम बीच में है सर, 5 हो गया, नहीं, थोड़ा सा इधर उधर, इसलिए ये बीच में एकदम दिख रहा है। मेरा मतलब है कि ये 15 है, लेकिन 15 के बीच में ही तो 10 आता है ना, 0 से 15 के बीच में। आपको बीच में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये मैंने रफ हैंड से बनाया ना, फ्री हैंड से, इसी वजह से, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा।
तो ये खत्म हो गया 11th। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, पावर दिया हुआ है -2D, -2 डायोप्टर। फोकल लेंथ निकालना और लेंस बताना है। लेंस तो पहले ही बता दिया, माइनस देखते ही बता दो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यानी दूर का दृष्टि गायब है बच्चे का। तो फोकल लेंथ क्या होता है 1/p, 1/p। तो ये हो गया फोकल लेंथ की वैल्यू 1 में अच्छा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.50 मीटर, बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अच्छा इतना लिख लो, उसके बाद या बना ही देते ना, यहाँ खाली है ना, यहाँ तो खाली है स्पेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पायर क्यों बोल रहा हूँ, 1.5 डायोप्टर मिल गया पावर। तो ये प्लस क्या वैल्यू दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का, यानी इस बच्चे को नज़दीक का लेटर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसी वजह से प्लस का चश्मा लगा रहा है ये। फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ होता है 1/p, ठीक है। और 1/p का मतलब है कि फोकल लेंथ 1 में 1.5, इसका मतलब है फोकल लेंथ इक्वल्स टू 10/15, 5 से कटे 2, 5 से कटे 3, सो 2/3, यानी कि 0.66 मीटर फोकल लेंथ आ जाएगा। कौन सा लेंस है भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस है, बता दिया ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, तो इसी को कन्वर्जिंग बोलते हैं, लिख लेना कन्वर्जिंग, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो। चलिए देखिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 के साथ समय समाप्ति की घोषणा करते हुए, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ, अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, इसीलिए इसको लास्ट में बताया था कि सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये। अब पूछोगे क्यों, तो इसका रीजन इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका बिना डायग्राम के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। अब यहां पे 3 केस हैं, लेकिन हम 3-4 केस बना ही डालेंगे। केस 1 देखो, केस 1 क्या है कि हमने किसको कवर कर दिया, मान लो नीचे वाले पोर्शन को कवर कर दिया। यहां ऑप्टिकल सेंटर दिखा दे रहे हैं, नीचे वाले पूरे पोर्शन को हमने कवर कर दिया ऐसे, ठीक है। पूरा ऐसे कवर कर दिया ये, ठीक है। तो अब रे ऑफ लाइट कैसा बनेगा, मान लो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, जल्दी बताओ, कहीं भी रख लेते हैं, यहां रखना है। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, फोकस से पास कर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट पता है क्या गजब नमूना दिखाता है, वो बता रहे तुमको। ऑप्टिकल से पास होना चाहिए था, बट आप खुद सोचो, ऑप्टिकल से तो एक रे ऑफ लाइट आता है, बट ऑप्टिकल से ही इधर रिटर्न हो जाएगा, पास नहीं हो पाता। तो दूसरा रे ऑफ लाइट क्या करता है, ये थोड़ा सा ऐसे आता है और इधर से बेंड करता हुआ नजर आता है, ऐसे हल्का सा। ये 2f2 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये करीब करीब तुम्हें नजर आएगा कहां पे मिलते हुए, वो देखना, यहीं पे जहां पे पहले रे ऑफ लाइट बनता था वहीं पे मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो हम बता रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि पहले रे ऑफ लाइट जो आपको क्लियर दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। यानी समझो अगर ये लेंस हम पेंट नहीं करते तो यहां से आता और सीधे यहीं पे बनता, तो उस समय तुमको ब्राइट इमेज दिखता, शार्प क्लियर इमेज दिखाई देता। और अभी कैसा इमेज दिखाएगा, ब्लर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। समझ आ रही बात, यानी इमेज तो तुमको दिखेगा लेकिन हल्का धुंधला दिखेगा, पूरा सही सही नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ, यही यूज होता है पता है कहां पे, सिनेमैटिक मोड जो होते हैं ना कैमरा में,
आजकल वो यही करते हैं। आपने देखा होगा कि पीछे की फोकस जो होती है ब्लर कर देते हैं वो थोड़ा सा, तो इसी कारण से होता है। तो वो पूरे लेंस का यूज ही नहीं करते, इसीलिए आजकल, पहले डीएसएलआर कैमरा आता था, आजकल मिरर लेस आ रहा है। वो डायरेक्ट फोकस पहले होता था कि लेंस पे पड़ता था, उसके बाद वहां से रिफ्रैक्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही पड़ता है, रे ऑफ लाइट, यानी कि लेंस से होकर तो जाता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और उसी को कैप्चर कर लेता है, तो कम समय में जल्दी इमेज बनता है। तो यहां पे इमेज विल फॉर्म्ड बट, अच्छा अब हम ये नहीं बोल सकते कि इमेज यहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहां मानकर चला है ना, मान लो हम यहां रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, यहां रख सकते हैं, तो इमेज तो फॉर्म करेगा, बट इट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, ये लो होगा। केस 2 देखो, केस 2 क्या बोलता है। केस 2 में भी ऐसा ही एक बना लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस बार मुझे पेंट करना ऊपर वाले को, तो नीचे बना रहे। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। अब फिर से मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहीं पे रख लिया, कहीं एक ही जगह रख लेते हैं, अलग अलग जगह भी रख सकते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, फोकस से पास कर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट फिर से वही गेम खेलता है। इस बार मैंने क्या, अच्छा ऊपर वाले को कलर करना था ना, गलत कर दिया मैंने, ऊपर वाले पोर्शन को कलर करना था, तो फिर हम ऊपर वाले पोर्शंस को ऐसे कलर कर दे रहे, पेंट कर दे रहे। हो गया, समझ आया। अब देखो क्या होगा इसके साथ, तो अब ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने से कोई फायदा है नहीं, तो मान लो हम ऑब्जेक्ट को नीचे रख रहे, थोड़ा सा मान लो ऑब्जेक्ट को यहां भी तो रख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, फोकस से पास कर गया ऐसे। दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा और इधर ही से कहीं से पास कर जाएगा, मान लो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और नजदीक से दिखाते इसको, इधर करीब करीब, तो ये पास करेगा ऐसे, इधर नहीं मिलेगा और इधर मिलता है जाकर ऐसे इधर में, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो फिर से वही केस होगा, इमेज तो फॉर्म करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो ये दो केस बन गए। तीसरा केस सुनो, तीसरा केस क्या है, अब किसी का दिमाग चला और उसने ऐसा कुछ किया, उसने बोला सर यहां से इधर वाले कोई पेंट कर दे, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है भाई कर लो, नहीं हो सकता ये पेंट, ओए क्यों काट रहा है, अच्छा काट रहा है। ये हो गया मान लो पेंट। अब क्या होगा, तो फिर से वैसे ही होगा कुछ, रे ऑफ लाइट आएगा लेकिन इस बार इधर पास ही नहीं करेगा, ये मिरर की तरह काम करेगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा ऐसे। आगे बात समझ में? हाँ, अरे तुम्हें क्यों समझा रहे, इधर समझो। दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से आता है, पता करो, दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से आता था, दूसरा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन सी से, या फिर हाँ ऊपर से क्यों आएगा, चलो दूसरा आता था सी से ऐसे कुछ करके, तो मान लो यहां पड़ेगा और इधर ही चला जाएगा, है ना, नहीं पड़ा है ना। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा है, हटा दो ना यहां से, ये वाला देखो, ये समझ आ रहा है ना, ऐसे होता था ना, तो पैरेलल चला गया, मिला नहीं, तो इस केस में इमेज वर्चुअल बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्चुअल। इसमें भी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन ये फिर लेंस नहीं रहा, ये मिरर हो गया। समझ आई बात ना।
तो लेंस इन्हीं दोनों को कंसीडर करके बनाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे कलर करेंगे आधा आधा तो फिर ये मिरर हो जाएगा। अब किसी बदमाश का दिमाग फिर से जला और उसने ऐसे किया कि सर इस बार हम इधर ही पेंट कर दे रहे हैं सर, और इधर ही ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं इधर में। अरे भाई पेंट ही कर दिया, ऑब्जेक्ट को रखे, कहां से रिफ्लेक्शन होगा? होगा ही नहीं। होगा क्या? पहली पेंट कर दिए तो रिफ्लेक्शन होगा इससे? कभी नहीं होगा। तो जनरली हम इन दोनों केस को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा फिजिक्स लाइट चैप्टर खत्म। बहुत समय लग गया, ठीक है, बट पूरा डेप्थ में पढ़ा आपने। अब कहीं से क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं, तो लिख लो इसको जल्दी।